Today's topic is pressure in liquids. Pressure in liquids depends upon three quantities. What are they? The depth of the liquid, the density of the liquid, and the gravitational field strength on the liquid. Now, pressure does not depend upon the shape of the container or the surface area of the container. इसके लिए आगे जाके वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा. Now suppose we have the container having water in it. अब सेम वाटर में एक शख्स A पोजीशन पे, ये शख्स स्विमिंग कर रहा है. अब इसके ऊपर कुछ ही पार्टिकल्स हैं जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि पार्टिकल्स का अपना वेट होता है, वेट इज़ अ फोर्स. वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, वेट, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है. अगर हम इस शख्स के बाद इस B की बात करें तो इसके ऊपर ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, वेट ज़्यादा हो गया, क्योंकि हर पार्टिकल का वेट नीचे की तरफ होगा. तो वेट इज़ अ फोर्स, फोर्स की वजह से प्रेशर बढ़ेगा. इन करें तो B के ऊपर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ग्रेटर हैं, सो उनका वेट ग्रेटर होगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर ग्रेटर फोर्स अप्लाई हो रही होगी, और फोर्स ज़्यादा अप्लाई होने की वजह से प्रेशर भी ज़्यादा होगा. सो जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा. यहाँ पे डेप्थ हम H1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम H2 ले लेते हैं. सो जो ये H2 हो जाएगी हमारे पास. जो H1 है वो डेप्थ कम है. अच्छा, 2 पे यानी बॉडी, सेकंड बॉडी जो B बॉडी है, इसके ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप तैर रहा है, तो डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा है. प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वांटिटी की तरफ. द सेम कंटेनर हैज़ डिफरेंट लिक्विड्स नाउ. फॉर एग्जांपल, पहले में हमारे पास वाटर है, इस वाले में हमारे पास कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, और इस वाले कंटेनर में, ये जो सेकंड कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास हनी भरा हुआ है. अब हनी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, तो इसका मतलब है उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, उनका वेट कम होगा, तो फोर्स कम होगी तो प्रेशर कम होगा. यहाँ पे उतने ही वॉल्यूम में क्या ज़्यादा है बच्चे? उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होने से क्या होगा? वेट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा. सो हम ये कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं डेंसिटी. अगर डेंसिटी हायर होगी तो ऑब्वियसली प्रेशर हायर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज डेंसिटी. सो लोअर द डेंसिटी, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in unit area, or molecules are far apart. High density का मतलब है more molecules are there in a unit volume, or molecules are closer to each other. More particles, more weight, more force on the same depth, so more pressure. Less particles, less weight, less force on the same depth, so less pressure. तो हम ये कहते हैं कि pressure is what? पहले क्या था? प्रेशर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट यानी डेप्थ. प्रेशर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ. यहाँ पे प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं, ठीक है. अब हम तीसरी क्वांटिटी की बात करते हैं. हम ये कहते हैं कि एक और कंटेनर है A और दूसरा कंटेनर है B. A और B में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम हाइट, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड, सेम टाइप ऑफ लिक्विड. सपोज दोनों में हमारे पास वाटर है. फ़र्क क्या है? एक जो है, ये वाला A जो है, इट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. दूसरा जो है वो हमारे पास इट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ मून. ठीक है। अब
जो अर्थ पे होगा, ये वाला अर्थ पे है, ये वाला मून पे है, जो अर्थ पे होगा उसकी बात करते हैं। अर्थ वाला जो है वो मोर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, उसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी। अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू मून्स ग्रेविटी, सो मोर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सो मोर फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन द सेम डेप्थ एंड सेम डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो अगर हम बात करते हैं मून की, ऑन मून लेस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अप्लाइंग ऑन द लिक्विड, सो लेस फोर्स इज अप्लाइड, लेस वेट हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर वेट है अर्थ वाले में और मून वाले पे लेसर वेट है। तो वेट का डिफरेंस होने की वजह से फोर्स का डिफरेंस आएगा, फोर्स का डिफरेंस होने की वजह से प्रेशर का डिफरेंस आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से। सो फॉर्मूला बनेगा P इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है, रो यानी डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंटू डेप्थ। इफ देयर आर 2 पॉइंट्स इन द सेम लिक्विड, देयर विल बी अ चेंज इन डेप्थ, there will be a change in pressure. For example, एक पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई शख्स है, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये, इस पे कोई शख्स है, ठीक है। दोनों के दरमियान में डेप्थ का डिफरेंस है, इसको मैं H1 कहता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ यानी सरफेस ऑफ वाटर से लेके उस पॉइंट तक की डेप्थ लेता हूँ, और दूसरी मैं जो डेप्थ लूँगा वो सरफेस ऑफ वाटर से लेके जो दूसरा शख्स है यहाँ तक की डेप्थ लूँगा। तो इसे हम कहते हैं डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यानी H2 माइनस H1 जो होगा वो डिफरेंस इन हाइट कहलाएगा। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को या डिफरेंस को। सो डेल्टा P यानी चेंज इन प्रेशर, या जाहिर सी बात है इस पे प्रेशर P1 लग रहा होगा जो कि लेसर होगा, इस पॉइंट पे जो कि P2 कहलाएगा। क्लियर? सो इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस हम मालूम करेंगे, क्योंकि ना तो G चेंज हो रही है यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वही है, डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, यानी दोनों पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सेम है। तो डिफरेंस किसका? हाइट का। तो प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है वो डेप्थ के डिफरेंस की वजह से आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स हैं और उनमें डिफरेंट लेवल्स के वाटर भरा हुआ है, सब में वाटर है और एक ही जगह पे पड़े हुए हैं सारे। तो किस में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, A, B, C या D? बहुत सारे सोचेंगे कि D में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, A में प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर है, A में, B में भी वाटर है, C में भी वाटर है, D में भी। तो डेंसिटी A की B के साथ बराबर होगी, B की C के साथ और C की D, सब आपस में डेंसिटीज़ बराबर होंगी, हैं भी एक ही जगह पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी सबकी सेम होंगी। लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस है हमारे पास वाटर लेवल का, डेप्थ का। सो इसकी डेप्थ ज़्यादा है सबसे, इसकी डेप्थ इतनी है, इसकी डेप्थ इतनी है और इसकी डेप्थ इतनी है। तो सबसे ज़्यादा डेप्थ जो है हमारे पास वो किसकी है? A की। इवन द क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी जो एरिया, बेस एरिया है, वो इसका ज़्यादा है, D का और B का सेम है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर बेस नहीं करता किसके ऊपर? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे या बेस एरिया पे। जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। सो प्रेशर ओनली डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स। नंबर 1 रो डेंसिटी, नंबर 2 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, नंबर 3 डेप्थ ऑफ द लिक्विड। ये सपोज करें हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर 1 है, दूसरा हमारे पास कंटेनर 2 है। दोनों के अंदर वाटर मौजूद है। दोनों में क्या चीज़ मौजूद है? वाटर। अब दोनों का साइज़ और शेप अलग अलग है, ठीक है। वो बात जो हमने लेक्चर के शुरू में कही थी कि शेप और साइज़ जो है वो फ़र्क नहीं डालता, उसकी एग्जांपल ये। गौर से देखें, इसमें जो हाइट है
वो यानी हाइट से मुराद जो सरफेस लेवल है वो दोनों का सेम है, बेस लेंथ भी सेम है। सो डेप्थ हमारे पास सेम है दोनों की, H1 इज इक्वल्स टू H2, तो प्रेशर सेम होगा। हाँ, एक दो चीज़ें और भी हमें देखनी होंगी कि डेंसिटी सेम हो, दूसरा वो एक ही जगह पे पड़े हुए हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम है हमारे पास। सो प्रेशर विल बी सेम इफ़ द हाइट और द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज सेम। एक और एग्जांपल में ये कह रहे हैं कि प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का, बी का, सी का, डी का, सब में वाटर है, यानी सेम लिक्विड है। वाटर भी हो सकता है सब में मरकरी भी हो सकता है। हम कहते हैं चले मरकरी है, Hg, मरकरी है सब में, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे समझ रहे होंगे कि सी का प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि इतना सारा लिक्विड ऊपर मौजूद है और नीचे कम लिक्विड मौजूद है। लेकिन बात यह है कि हमने चीज़ पढ़ी कि तीन चीज़ों पे डिपेंडेंसी है, जी जो कि सबकी सेम है, डेंसिटी जो कि क्योंकि सब मरकरी हैं तो सबकी सेम है, और डेप्थ भी सबकी सेम है क्योंकि हाइट देख लें, ग्रीन कलर्स मैंने बनाई है, हाइट सबकी सेम है, तो प्रेशर सब में सेम होगा, ना किसी का ज़्यादा ना किसी का कम। एक और एग्जांपल में हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स भरे हुए हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स भरे हुए हैं। एक में हमारे पास वाटर है H2O, दूसरे में हमारे पास मरकरी है Hg, ये C में हमारे पास H2 है, H2O यानी वाटर है, और D में हमारे पास Hg यानी कि मरकरी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होगा। तो पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि जो ज़्यादा डेंस होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि या तो इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें मरकरी है, डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है, या फिर D का, तो B या फिर D इनका प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन इन दोनों में एक और डिफरेंस है, वो है डेप्थ का। तो इसकी डेप्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू B की डेप्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेप्थ ऑफ D, तो इसमें प्रेशर सबसे ज़्यादा किस में होगा, B में होगा।